राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं। पूरे 9 बजे से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस सुबह में अपने वही काम होते हैं और 7:20 पे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उससे पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती है। तो तब तक तो उन्हीं का काम होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर उनके जाने के बाद इनके कपड़े प्रेस किए, अपनी जो वीडियो जाती है रंगीला हरियाणा चैनल पर 8 बजे सुबह में, तो वो डाली। और प्लीज़ उस चैनल को भी जा करके आप ज़रूर देखें, अपना एक लाइक और कमेंट आप वहाँ पर भी दे सकते हैं और ज़रूर सपोर्ट करें, देखिए वहाँ पर भी। और मुझे थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है सिर दर्द की, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। बस अब अपना काम स्टार्ट करूँगी। मशीन में पानी लगा दिया है और बस कपड़े डालूंगी उसके बाद। और फिर यहाँ पे साथ में अपनी क्लीनिंग होती रहेगी और साथ में जो कपड़े हैं ना वो धुलते रहेंगे। और वीडियो की एडिटिंग का काम आज इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें मतलब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वॉइस ओवर वगैरह का या फिर कट वगैरह लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। वो वीडियो में सीधा ही अपलोड करूँगी, बस थोड़ा बहुत देखूँगी अगर उसमें कुछ मुझे करना होगा तो, बाकी सीधी ही जाएगी। तो इस करके जो मेरा ये काम है हो जाएगा। और प्लांट्स का भी काम करना है। केले का छिलका होता है ना, वो भी भिगो करके रखा हुआ है पानी में। और 2 दिन से बारिश आई थी, तो वो अपने आप ही मतलब ज़रूरत ही नहीं है प्लांट्स को। तो फिर मैंने सोचा कि कल भी मैंने नहीं दिया, इस चक्कर में परसों भी नहीं दिया, तो आज देखूंगी थोड़ा सा जो पत्ते वगैरह ना उन पे छिड़क दूंगी। नीचे तो मेरे हिसाब से नहीं ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों से मैं मिल लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर। तो मशीन में पानी डाल चुका है और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डोरी लगा ली है, क्योंकि अंदर डोरी लगानी पड़ती है और फिर बोर्ड में यहाँ पर बोर्ड रखना पड़ता है, उसमें मशीन लगानी पड़ती है। और कपड़े आप लोग देख ही सकते हैं बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि अगर मैं 2 दिन के गैप में धुलती हूँ तो ठीक ठाक होते हैं, वरना फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं अगर 3-4 दिन में धुलती हूँ तो। और आज मुझे 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि शुक्रवार में मैंने धुले थे, फिर रविवार में हम बाहर थे और सोमवार मंगलवार में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इस करके ना बुधवार हो गया। वरना मैं 4 दिन ऐसे बीच में छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि जो हाँ सबसे पहले डालने को होते हैं, कम होते हैं मतलब गंदे, या फिर वाइट कपड़े होते हैं वही डालते हैं। और जैके जो नए कपड़े हैं वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं, और जो मेरा सूट है वो भी मैं अपना अलग से ही धुलूँगी। तो कपड़े डाल करके मैंने मशीन लगा दी है। और अब मैंने सोचा कि चलो अपना सूट भी मैं जो फिटकरी और नमक के पानी में मैं डुबो करके रखती हूँ ना, मतलब पहली बार अगर मैं कोई नया कपड़ा धुलती हूँ तो, ताकि उसका रंग ना निकले। अगर रंग निकलने का डर मुझे होता है कि हाँ कहीं रंग ना निकल जाए, तो फिटकरी और जो नमक के पानी में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कई बार, तो फिटकरी भी मैंने कूट करके डाल ली है और यहाँ पर अब जो नमक है वो भी डाल लिया है। तो बस पानी में इनको मिलाना है और मिला करके जो भी कपड़ा हमें धुलना होता है तो वो इसमें मतलब डुबो करके रख देते हैं। आपकी मर्जी है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए भी अगर आप भिगो करके रख सको। और मेरे पास कमेंट आए थे कि क्या फिर हम बाद में इससे धुल सकते हैं, मतलब कि ईजी वगैरह या फिर शैम्पू से भी धुल लेते हैं कई लोग, या फिर मतलब डिटर्जेंट पाउडर होता है उससे। तो देखिए मैं तो ये करती हूँ, अगर मुझे ये लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो वैसे भी सुखा देती हूँ। और जैसे अब ये सूट था, ये मैंने पहले पानी में डुबो करके रखा था और फिर मैंने ईजी में इसको धुल दिया था। तो बिल्कुल भी इसका कलर कुछ नहीं मतलब गया, बिल्कुल भी कलर नहीं गया, पानी बिल्कुल साफ था आखिर टाइम तक भी। और मेरा तो जो भी मैं सूट इस तरह से धुलती हूँ, किसी का भी कलर देखो आज तक तो गया नहीं है। और बाकी मेरे पास कमेंट भी आए थे जब पिछली बार मैंने ऐसा किया था कि आता है, मतलब कि क्या उन्होंने नाम बताया था, लेकिन मुझे अब वो याद नहीं है। और मुझे उस टाइम पे था भी चलो कि मैं मंगवा करके रख लूँगी, लेकिन ये तरीका भी कुछ ऐसा इतना वो नहीं है कि इसमें कुछ लगता ही है या फिर कुछ ज़्यादा मेहनत ही लगती है। तो बस ऐसे डुबो करके रख दिए हैं और मेरे कपड़े धुलेंगे और तब तक काम करूँगी, तब तक ये डूबा रहेगा, बाद में इसे मैं धुल दूँगी। और मेरी माँ यहाँ पर मक्खन निकाल रही है। देखिए उछाल-उछाल कर निकालते हैं, तो बिल्कुल उछाल-उछाल करके निकाल रही है। और अब हमने जो दूध है ना वो देना बंद कर दिया है, क्योंकि जो हमारी नखरों है ना उसके नखरे शुरू हो चुके हैं अब इस टाइम पे। तो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ उसके मतलब मना करने से पहले हम थोड़ा बहुत घी इकट्ठा कर लें 5-7 किलो घर के लिए, क्योंकि फिर वही होता है बाहर का खाना पड़ता है और देखो मिलावट होती ही होती है, चाहे हम
कैसा भी लें बाहर के में। और हर बार यही होता है कि हम सोचते रहते हैं कि नहीं अभी तो देगी अभी तो देगी, और फिर एकदम से मतलब मना कर देती है भैंस दूध देने को, तो फिर दिक्कत काफ़ी हो जाती है। या तो फिर मोल लेकर के आना पड़ता है या फिर डायरी वगैरह का ही खाना पड़ता है। और वो घी हम कम खाते हैं, तो हमने ये सोचा कि चलो हम घर के लिए 5-7 किलो घी इकट्ठा करके रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो मतलब था पहले का भी और जो आज का भी, वो मेरी माँ ने यहाँ पर डेगची में निकाल दिया है। और जो चूल्हा है उसमें भी आग जल चुकी है अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो जाएगा तो फिर बस मक्खन से घी बन जाएगा, और हम इसको छान करके और डिब्बे में भर करके रख लेंगे। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर अपनी झाड़ू निकालने के लिए। और मशीन का काम ये होता है बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, साथ साथ में अपना ये काम भी करती रहती हूँ। और इस मैट के लिए पूछा था, अभी 2-3 वीडियो ही गई हैं, उस टाइम पे पूछा था। वैसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमने लगाया था, खुद ने ही लगाया था हमने। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था, लेकिन आया था तो मैं बता देती हूँ। ये जो एक कमरे का हमें 1100 रुपये में कुछ ऐसा ही पड़ा था। 1100 रुपये में आ गया था। और चिपकाने का हम लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि अगर हम चिपकाते तो फिर ये यहीं पे चिपक के रह जाता। अब ये देखिए जैसे मैंने झाड़ू निकालते वक्त भी उठाया है ना, तो वैसे ही इसके मतलब 2 जो हिस्से ना वो हमने करवा लिए थे वहीं दुकान पर ही। साइज हम लेकर के गए थे और आते ही बस बिछा दिए थे। कोई भी झंझट नहीं है, झाड़ू भी आराम से निकलती हैं, और मतलब पोछे का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, चाहे ना भी लगाओ। और लगाते हैं तो भी बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, और ना ही ये गंदा दिखाई देता है। तो बहुत मतलब सही है। और उसके बाद आ गए हैं ऊपर। तो होली आ रही है। वैसे तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए पहले काफ़ी दिन पहले बना लेते हैं ये सारी चीज़ें। होते हैं ना जो डाल बोलते हैं, गुलगुले और चाँद, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है ना, हर रोज़ मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहते। सोचती हूँ लेकिन फिर टाइम पर भूल जाती हूँ। तो आज मुझे याद आ गए थे, और मेरी माँ तो बोल रही थी कि सीमा सूखेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं माँ, थोड़े से ना पतले पतले से बना देंगे, मतलब ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएंगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि ना गर्मी आ चुकी है और धूप बहुत तेज़ आती है। और यहाँ पे तो सारा दिन धूप रहती है, मतलब सुबह में आती है और बिल्कुल शाम में जाती है। तो सूख जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। और ये होली पर भी लेकर के जाते हैं, और फिर जो माता होती है ना, बैसूड़ा रोका जाता है, वहाँ पर भी इसको लेकर के जाते हैं, माता पर भी माला बना करके। तो दोनों जगह पे हम भी लेकर के जाएंगे, होली पर भी और वहाँ पर भी। बाकी देखेंगे अब की बार जो माता पे कहाँ होंगे, यहाँ होंगी या फिर जैसे गुड़गांव जाने की भी हमारी तैयारी है, वो देखेंगे किस तारीख में हमारा मतलब होगा, टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। क्योंकि शादी में हमें जाना पड़ सकता है, तो इस करके हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे जाएं, मतलब उस टाइम पे ना जा पाएँ। और एक ये भी एक उस टाइम पे ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पे। तो फिर देखेंगे कब जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो ढाल होती है ना, ये मैंने बनाई है। मेरी माँ ने कहा कि मैं तो जो गुलगुले हैं ना वो बना दूंगी, और ढाल तुम बना लेना। और ये एक मैंने चाँद बनाया है, और वहाँ पर भी मेरी माँ चाँद बनाने की कोशिश कर रही है। मेरी माँ ने पता नहीं कैसे गोल ही बनाया था, तो मैं बोल रही थी कि नहीं माँ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ। तो बोली ठीक है चल अगला ऐसे बना दूंगी। और बताइएगा आप लोगों में से भी किस किस ने बनाए हैं। और अब पहले होते थे इन चीज़ों के चाव, बहुत ज़्यादा चाव लगते थे जब बच्चे थे ना, चाव लगते थे कि हाँ अब ढाल पाथेंगे, फिर उनको लेकर के जाने का चाव होता था, माला बनाते थे। और एक जो माला है ना वो घर पे भी टांगी जाती है, जहाँ पे मतलब पशु बांधे जाते हैं ना, जो पशुओं का होता है हमारा, तो उस जगह पे भी बांधते हैं, अच्छा माना जाता है मतलब कि इनको। तो 3-4 माला बनानी पड़ती थी, मतलब वो माता पे भी लेकर के जाते थे, और जो होली पर भी लेकर के जाते थे, और घर पर भी टांगते थे। बाकी अब तो ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, बहुत कम रह गई हैं कहीं कहीं पर। और यहाँ पे मेरी माँ जो ये टाट होते हैं ना, छोलिए, उस दिन मुझे ना छोलिया शब्द याद नहीं आया, तो ये लेकर के आई है। और इनकी चटनी अब बन रही है हमारे घर पे, 3-4 दिन बाद बनी जाती है, लेकर के आ जाते हैं, मतलब दोपहर में बन जाती है छोलिए की चटनी। और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि ना सब्जी भी हर रोज़ अच्छी नहीं लगती, अगर बीच बीच में एक आध बार जो चटनी है ना वो बनती रहे इन अलग अलग चीज़ों की, तो अच्छा लगता है।
और यहाँ पे देखिए जो कपड़े हैं वो सारे धुल चुके हैं, लास्ट चक्कर बस मेरा रहता है। और जो सूट है उसको धोऊंगी मैं, फिर कपड़े सुखा करके आऊँगी पहले, और फिर नमक के पानी में मुझे ये जो चुंदरी है ना, ये भी मैंने नहीं धुली है, मतलब कि यूज करने के बाद, तो इसको भी मैं नमक के पानी में डुबो करके रखूँगी और फिर धुलूँगी, और उसके बाद आकर के फिर नहाऊँगी। तो इस टाइम पर मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और अब मुझे अपने जो प्लांट्स का काम करना है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो चाय पत्ती है ना, उसको इकट्ठी कर लिया था, और फिर उसको अच्छे से पानी में से मतलब साफ़ कर लिया था, जैसे छलनी में डाल कर उसके ऊपर जो टूटी होते हैं ना वो जला दी थी, मतलब इसका सारा जो भी होता है वो निकल गया था। और फिर इसको धूप में सुखा दिया था, तो 2-3 दिन इसको धूप लग चुकी है, अच्छी तरह से ये सूख चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मुझे ये प्लांट्स में डालने हैं, बहुत अच्छी होती है। और ये है केले की छिलके का पानी। स्मेल बहुत अजीब सी आ रही थी इसमें से, लेकिन अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। और यहाँ पे जो बोतल है वो भी ले ली है। तो अब यहाँ पे मेरा जो स्नेक प्लांट है, बस सारे प्लांट्स में मैं ऐसे ही करूँगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसको, इसकी जो गुड़ाई है ना वो कर लूँगी, और इसकी जो मतलब जड़ें होती हैं नीचे, और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी जो चाय पत्ती है वो डाल दूँगी, और पत्तों पर पानी छिड़क दूँगी। लेकिन मेरी जो ये बोतल थी ये सही से काम नहीं करी थी, तो पत्तों पर मैं कम ही छिड़क पाई, तो फिर मैंने वैसे डाल दिया था, मतलब ऊपर से डाल दिया था, तो वो पत्तों में से होकर के फिर नीचे गया था। तो सारे प्लांट में मैंने ऐसे ही किया है। और अब इनकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 महीने में बीच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, बस कभी कभार पानी दे देती थी, और तो कुछ भी नहीं किया। तो बहुत सारे मेरे सूख चुके हैं, और जो मैं मामा के घर से आई तो मेरे कई जो प्लांट्स हैं ना वो बिल्कुल सूखे हुए मिले, तो वो ख़राब ही हो गए हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब नमकीन सेवइयाँ। तो घी मतलब जीरा मेरा हो चुका था, तो अब उसके अंदर मैंने जो प्याज और आलू कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे जो मसाला है वो डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो डाला था। बाकी मैं मैगी मसाला डालूँगी बाद में, क्योंकि मैगी मसाला डाले बिना ये अच्छी नहीं लगती हैं, तभी अच्छा टेस्ट आता है जब हम मैगी मसाला डालते हैं। तो अब यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए, और उसके बाद सेवइयाँ भी डाल दूँगी। तो ये आ चुके हैं स्कूल से, और थोड़ा सा सामान मंगवाया था, मतलब रसोई का कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, जैसे तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, जीरा, यही सारी चीज़ें बस जो सब्जी में यूज होती हैं वही सारी मेरी ख़त्म हो रखी थी। और गुड़ मंगवाया है, क्योंकि गर्मियों में ना अच्छा लगता है, जैसे दोपहर में हम रोटी खाते हैं ना, तो फिर मन करता है मतलब लस्सी के साथ गुड़ खाने का थोड़ा सा। तो एक खाली डिब्बा मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया, बाकी पन्नी में रखा रहेगा, यूज कर लेंगे। क्योंकि डिब्बे हैं ना, मैंने जो बस यूज होने के थे वही रखे थे, जो थे मेरे पास एक्स्ट्रा वो मैंने ऊपर रख दिए थे। और अब यहाँ पे जो धनिया है उसको मैं, आधा जो धनिया है उसको दरदरा सा पीस के रख लेती हूँ, जिसको मैं तड़के में डालती हूँ जीरे के साथ। और जो आधा होता है ना उसका बिल्कुल जो पाउडर सा है वो बना लेती हूँ, जो बाद में जो हल्दी होती है, मिर्च होती है, उनके साथ जाता है। तो बस यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो डिब्बों में डाल करके रख दूँगी, और जो धनिया है उसको भी मैं पीस करके डाल करके रख दूँगी। और जो मसालेदानी है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और मसाले डाल दिए सारे। और जो मसालेदानी ना वो इसी तरह से अच्छी लगती है, मतलब जब इसकी सारी जो डिब्बे ना वो भरी होती हैं, कोई भी खाली हो जाती तो अच्छा सा नहीं लगता सब्जी बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, तो सुबह में अपने जो जूते चप्पल हैं वो सारे साफ़ किए थे, मतलब अच्छी तरह से पोंछ दिए थे, तो उनको अब मैं डिब्बों में डाल करके रख दूँगी। और आए हैं उस दिन से जो मेकअप का सामान है, क्योंकि उस दिन भी जल्दबाजी में बस ऐसे निकल गए थे छोड़ कर के, जो जूते वाले डिब्बे था ना उसमें डला हुआ था सारा। तो मैंने सोचा कि चलो सारा जो अलग अलग जगह पे मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत थी, मैं बता रही थी 2 दिन से, तो आज थोड़ा सा ये हुआ था कि चलो हाँ ठीक हूँ। और मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी, कोई हमेल लिख रहा था, कोई टेवटा लिख रहा था, ज़्यादातर ने टेवटा ही लिखा है। और पूछ रहे थे कितने का आया, तो ये 180 रुपये का आया, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा की आप लोगों ने, तो मैं इसको अब ज़रूर पहनूंगी।
और यहाँ पर मैं आपको परफ्यूम दिखा रही थी, जो पॉकेट परफ्यूम होता है, वो भी हमें किसी ने दिया था हमें। और यहाँ पे मैं हुड्डा ब्यूटी का दिखा रही हूँ। बोल रहे थे ना आपकी नकली होगा, नकली नहीं है, असली है। और देखिए महंगा, कितना महंगा आता होगा। छोटी छोटी पैकिंग है ये, 300, 350, 250 कुछ ऐसे ही इन्होंने दी है। सबका रेट बता रही हूँ मैं अलग अलग से। तो मतलब कॉपी नहीं थी। आप बोल रहे थे ना कि वैसे दे दिया होगा कुछ नकली। और यहाँ पे ये देखिए, आपको पता चल ही गया होगा क्या हो रहा है। तो तोता बांधा जा रहा है। जो खड़ी हो चुकी है, पहले ही खड़ी हो चुकी है, लेकिन हम ये वेट करते कि दोनों इकट्ठी हो जाएं। और एक क्या हो रखा था, मैं उस दिन जैसे मैंने दिखाया था ना आपको घर, उसी दिन मैं बोल रही थी कि आराध्या बेटा तोता बांध दे, लेकिन ये बोले कि नहीं सीमा, जो सूर्योदय के समय पे बंधवाना। तो फिर उस हिसाब से क्या होता है ना, सुबह में जल्दबाजी इतनी होती है क्योंकि स्कूल जाती है, तो फिर हम नहीं बंधवा पा रहे थे। और आज इसके ऊपर वो पड़ेगा, मतलब बजरी वगैरह लगा के बाकी ऊपर ईंट लगा देंगे। और इस वजह से हमने सोचा कि चलो बंधवा देते हैं, इस पे आज बंधवा देंगे। और जो मेन गेट है उस पे जब वो उस दिन लगेगा, उस पर उस दिन बांधा जाएगा। और सुमन को भी हमने बुलाया था क्योंकि घर की जो बेटियां होती हैं उनकी होती है ये रस्में। जब नया घर बनता है तो चौखट पे बेटियां तोता बांधती हैं। और देखिए कोई बात नहीं है, आराध्या का तो ये तो सुमन नहीं थी तो हमने बंधवा लिया, वरना हमने उसी पे बंधवाना था। लेकिन उनके घर में ना अब मिस्त्री लगे हुए हैं, तो बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, वो नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे नाम का आराध्या से ही बंधवा लो। तो आराध्या ने बांध दिया है। और 2 चौखट लगेंगी तो एक बुआ और एक भतीजी दोनों का हो जाएगा। राम राम जी। तो काम मेरा सारा हो चुका है। मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों से मिल लेती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बहुत सारे काम निपटाए हैं आज मैंने, जो कि मेरे मतलब रह जाते थे, हर रोज़ सोचने के बाद भी रह ही जाता था। और बस अब मेरे रहते हैं कपड़े तह लगाने, सूख चुके थे, नीचे लेकर के आई हूँ, तो वो मैं तह लगाऊंगी। और कपड़े प्रेस भी करने हैं, 2-3 जोड़ी तो ज़रूर करके रखने पड़ेंगे क्योंकि कल भी हम बाहर जाना है हमें। मतलब हमें ये कि हाँ जाना है जैसे तैसे भी, लेकिन कल बोल रहे हैं कि भारत बंद है, तो देखेंगे, कोशिश रहेगी जाने की अगर जा सके तो। इस वजह से तो कपड़े वगैरह जो प्रेस करके रखने पड़ेंगे क्योंकि सुबह में हम जल्दी निकलेंगे। और क्या पता फिर दिक्कत आ जाए, तो ये कि हमें टाइम पर जा करके और टाइम पर ही हम वापस आ जाएं, इसलिए। और यहाँ पे एक तो आराध्या ने बांध दिया है और एक यहाँ पे ये रखा ही हुआ है, यहीं से लेकर के आई थी मेरी माँ गांव में से ही, दुकान पर से। तो ये जो मैन लगेगा ना, मैन दरवाज़ा लगेगा, उसके ऊपर लगेगा। और बस जो कल का काम है ना वो रहता है, मतलब कि जो दीवार है वो कल कंप्लीट हो जाएंगी, फिर लेंटर की तैयारी करेंगे, जो लेंटर डालेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ऐसे मत देखा करो कि हाँ देखा और निकल गए। भाई लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और देखिए अगर आपका मन माने तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।